वेलकम बैक प्रोटेक्निक पंडित। मैं सत्यम फिर से जुड़ चुके हैं एक बार आप मेरे साथ और बात होने वाली है आज फिर से प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। भैया इस बार कौन सा नया प्रीवियस क्वेश्चंस लेके आए हैं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का आपके लिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस ला चुके हैं। कौन से ईयर का? तो 2020 के ऑड का प्रीवियस क्वेश्चन आपके सामने है। तो लीजिए क्वेश्चन को एकदम बखूबी से करेंगे और जो हमारा 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, हमारा टारगेट वही है, क्योंकि हमारा 20 से 20 आएगा तो हमारा नंबर ऊंचा उठ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं कि क्या कुछ खास है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो भैया आज के क्वेश्चन की बात हो रही है और क्वेश्चन में क्या क्या है इसको देखेंगे। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, चलिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है और उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि हम बखूबी से देख सके। पहला वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। भैया इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, किसको किसको ही हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सबसे पहले भैया इंटेंसिव प्रॉपर्टी जानने के लिए हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन होता है? प्रेशर होता है, डेंसिटी होता है, टेम्परेचर होता है, विस्कोसिटी होता है, सरफेस टेंशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इतना सारा चीज होता है। तो इसमें भैया देख लीजिए क्या दिया हुआ। तो जैसा हम बताएं कि टेम्परेचर, तो ये इस फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चंस का हम थोड़ा सा अच्छा वाला पेन ले लेते हैं, कलर चूज कर लेते हैं परफेक्ट, और ये लीजिए कलर हमने चूज किया परफेक्ट। देखते हैं लिख के, ठीक है दिख रहा है आप लोग को? ठीक है दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो भैया फर्स्ट वाला क्वेश्चंस का वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी और वर्क ट्रांसफर के अंदर कौन सा होगा? तो फटाक से देखना भैया, टेम्परेचर जो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसके अंदर 2 नंबर मारेंगे फटाक से और पहला नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम दूसरा नंबर देखते हैं कि हमारा दूसरा नंबर कौन सा है। तो दूसरा नंबर लिखा हुआ द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट ऑफ परफेक्ट गैस, मतलब कि 2 परफेक्ट गैस के बीच में हमारा क्या स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो उसको हम देख लेंगे। तो उसके लिए भैया हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चंस का जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा। बी नंबर आंसर कौन होगा? बी नंबर। ठीक है, ये बी वाला हमारा आंसर होगा। दूसरा नंबर भी हमारा सही होता है। चलिए बिना समय लेते हुए आगे देखेंगे तीसरा नंबर हमारा कौन सा है, और बखूबी सीखते चलेंगे, जानते चलेंगे, दम बखूबी याद करते चलेंगे और एग्जामिनेशन में आना ही आना है। इससे पक्का आपका 6 से 7 क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, और फिर प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिएगा, उससे मिलता जुलता जितना सारा क्वेश्चन आएगा सारा कुछ करा देंगे और इससे आना ही आना है। ठीक है, और बहुत हार्ड पेपर है, थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर में देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या ही दिया हुआ है? तीसरा नंबर में दिया हुआ है कि इन अ various compression system the work fluid is superheat vapor at the intention 2। भैया कौन सा होता है इसके अंदर? तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, जब इंटेंशन की बात आ जाए और हीट वेपर की बात आ जाए तो तुरंत हम मारेंगे कंप्रेशन वाला में। ये जो हमारा है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा? 3 का सी आ जाएगा। बखूबी आपको ये कलर दिख रहा है। ठीक है, बखूबी ये नजर आ रहा है। ठीक है, कहिएगा तो फिर सेकंड दूसरा कलर चेंज कर देंगे। परफेक्ट है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक हमारा खत्म होता है हमारा तीसरा नंबर। इसका 3 का तीसरा नंबर कंप्रेशन की तरफ हम क्या करते हैं? टिक आउट करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप खूबी से एक एक करके नोट डाउन करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चौथा नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर का हमारा कौन सा है? लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि व्हेन एयर इज एडिबिलिटी स्ट्रिक्टेड द टेम्परेचर अटेंड एज। तो भैया क्या ही करता है, कौन सा टेम्परेचर अटेंड करता है उस टाइम में? तो हमारा 4 का जो हो जाएगा, 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन का हमारा कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए पॉज करके। ये तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वेट वाल्व टेम्परेचर इसके अंदर हमारा हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा टेम्परेचर अटेंडेड एज की बात है तो। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया भैया। अब आगे देख लेते हैं कि क्या ही है 5 नंबर में। ठीक है, और बखूबी से हम लोग समझते भी चलेंगे। हिंदी अगर जिनको हिंदी में एग्जामिनेशन देना वो भी देख लेंगे, अच्छे से हिंदी को भी पढ़ लेंगे और क्वेश्चन का एग्जामिनेशन देते वक्त याद रखेंगे कि थोड़ा भी हम हिंदी को भी देखते चले, ताकि बहुत सारा क्वेश्चन हिंदी में भी सॉल्व हो जाता है हमारे पढ़ने से। बहुत सारा क्वेश्चन इंग्लिश में अगर नहीं आए तो हिंदी में भी देख लेंगे। चलिए लिखा हुआ है कि द रेफ्रिजरेटर commonly used for a
कॉमर्शियल आइस प्लांटेज, मतलब कि हम जो है रेफ्रिजरेशन का कॉमर्शियल घरेलू या जो हम धान क्षेत्र के लिए काम करते हैं तो उसमें आइस जमाने के लिए भैया किसका यूज करते हैं, तो आप देख लीजिए फटाफट क्या ही होना है 5 नंबर का। तो 5 नंबर का हम लोग सभी को पता है NH3, क्या NH3, किस इसका जो हो जाएगा NH3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि भैया हमारा जो है आगे क्या है 6 नंबर का। तो लिखा हुआ है 6 नंबर में कि आइडेंटिफाई द प्रोसेस विच इज द जनरली प्रैक्टिस्ड इन द विंटर एयर कंडीशनिंग, मतलब कि भैया ठंडा के टाइम में जो हमारे एयर कंडीशनिंग की प्रोसेस किया जाता है उसके लिए हमारा कौन सा ही हो जाएगा, नहीं तो उसमें हमारा कौन सा आ जाएगा, सिंपल सी बात है कि 6 नंबर आ जाएगा। 6 मतलब 6 नंबर का कौन सा आ जाएगा, 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर होता है ह्यूमिडिफिकेशन एंड हीटिंग। क्या होता है, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो इसके अंदर देखेंगे भैया हीटिंग 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 कहीं नहीं है, फिर देखेंगे ह्यूमिडिफिकेशन, तो हाँ 3 नंबर में ह्यूमिडिफिकेशन दे रखा है। तो आप हम तो बोल रहे हैं कि क्या होता है इसका ह्यूमिडिफिकेशन और क्या होता है, हीटिंग होता है। तो इसके हिसाब से ये हमारा सही हो जाएगा, फटाक से हम टिक आउट कर देंगे। लेकिन बोलेंगे कि भैया ह्यूमिडिफिकेशन बोल रहे हैं और हीटिंग बोल रहे हैं, तो हीटिंग नीचे में दिया हुआ है, इधर लिखा हुआ है डिह्यूमिडिफिकेशन। तो भैया ध्यान से देख लो, डिह्यूमिडिफिकेशन है, डिह्यूमिडिफिकेशन नहीं होगा, क्या होगा, ह्यूमिडिफिकेशन एंड हीटिंग होगा। तो हमारा तो इसमें हीटिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन है, तो ये वाला हमारा होता है गलत। तो बचता कौन सा है हमारा, ह्यूमिडिफिकेशन। तो इसमें आप लोग टिक आउट करके आएंगे। अगर हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन दिया होता तो आप उसमें टिक करते। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखते रहिए, क्वेश्चंस को समझते रहिए और फिर हम लोग एक एक करके हर एक चीज को सॉल्व करते जाएंगे। लिखा हुआ है ऑन अ साइकोमेट्रिक चार्ट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस आर, मतलब कि साइकोमेट्रिक चार्ट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है। तो भैया हम तो जानते हैं कि डायग्राम जो हमारा होता है वो हमारा डायग्राम कैसा होता है, कर्व होता है। तो कर्व कैसा होता है, तो अपवर्ड ऊपर की तरफ जाता है, कैसे, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, मतलब कि राइट की तरफ इधर से चार्ट जैसे यहां से होता है तो इधर से ऐसे उठते हुए ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है चार्ट। चलिए तो इसको हम लोग देख लिए कैसा होता है, कर्व होता है। मेनली सिंपल सी बात है कि कर्व होता है, ये दिमाग में रखना है, साइकोमेट्रिक चार्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट के अंदर, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व बनाती है। ठीक है, कर्व बनता है, इस बात को हम समझ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज इन, मतलब कि हम एयर रेफ्रिजरेशन जो साइकिल है उसका यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का यूज हम क्या किसके किसके लिए करते हैं, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की यूज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं देख लेंगे, इसमें हमारा कौन सा होगा, तो हमारा एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो एयर कंडीशनिंग के लिए करते हैं, और किसके लिए करते हैं, तो रेफ्रिजरेशन के लिए करते हैं, और किसके लिए करते हैं, तो हीट पंप के लिए करते हैं। मतलब ये 3 चीज है मुख्यतः जिसका यूज हम करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज में से हमारा एयर कंडीशनिंग दे दिया है। अगर इसके अलावा अगर हमारा दिया होता क्या कि हीट पंपिंग या रेफ्रिजरेशन, तो भी हम टिक आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा एयर कंडीशनिंग है तो इसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, इसका हम रेशियो बताएंगे कहां से कहां कितना से कितना तक होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द नॉर्मली डिजायर कंफर्ट कंडीशनिंग इन एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम आर डैश ड्राई बट उसके बाद वेल टेम्परेचर एंड डैश रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब इसके अंदर कितना कितना टेम्परेचर होता है, कौन ड्राई वेल टेम्परेचर कितना होता है, और वेट और क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर 9 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चंस का आंसर जो हमारा होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो पूछोगे भैया बी नंबर कैसे हो जाएगा, आप तो हमको बोल दिए बी नंबर, लेकिन हम कैसे मान ले कहीं अलग आ जाएगा। तो देखिए, तो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा क्या कि हमारा जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है उसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, तो 22 डिग्री से 27 डिग्री होता है। मतलब 22 डिग्री से कहां तक होता है, 20 कहां तक होता है, 7 डिग्री तक होता है। ठीक है, 27 डिग्री तक होता है। क्या होता है 22 से 27 डिग्री, तो सिंपल सी बात है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर ले तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता है, तो 40% 40% से लेके हमारा 60% तक होता है। कौन होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है।
इस बात को आप समझ गए, ठीक है। तो ये हमारा कौन होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर लिए, ठीक है। तो आप अंदाज लगा के आप देख सकते हैं कि कौन सा हमारा होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अब 10 नंबर की तरफ। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? हमारा 10 नंबर क्वेश्चंस में है द सब कूलिंग इन रेफ्रिजरेशन साइकिल, मतलब हमारा सब कूलिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर क्या होता है। तो सब कूलिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर हमारा क्या होता है, तो इंक्रीज ऑफ सॉरी इंक्रीज ऑफ सीओपी और डिक्रीज ऑफ सीओपी। तो बोलोगे भैया सीओपी क्या है, ठीक है। तो सीओपी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसके अंदर इंक्रीज करता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और डिक्रीज भी करता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये दोनों होगा, अगर हम किसी एक में टिक करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। मतलब दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों आंसर हमारा दोनों होने वाला। अगर ए और बी दिया होता तो हम क्या करते? बोथ करते, ठीक है। चलो भैया आगे की तरफ देखते हैं। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अगर उस टाइम में अगर इंक्रीज सीओपी और डिक्रीज सीओपी बोथ ए बी दे दे तो उसमें मारिएगा, ठीक है। नन ऑफ द अबव नहीं मारिएगा, अगर नहीं दे तब नन ऑफ द अबव मार के आना है, टिक ऑफ सही होगा, ठीक है। चलिए यहां तक हो गई। अब हम बात करते हैं 11 नंबर में हमारा क्या दे दिया है। 11 नंबर में दिया हुआ है कि फॉर अ समर एयर कंडीशनिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड नॉट बी लेस, मतलब कि गर्मी के टाइम में हमारा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कितना डिग्री से नीचे या कितना परसेंट से नीचे हमारा नहीं जा सकता। नहीं सॉरी, कितना परसेंट से, डिग्री नहीं, मतलब परसेंट में मेजर करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, ठीक है। कितना परसेंट से नीचे नहीं जा सकता रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा 60% से नीचे नहीं जा सकता है। मतलब इस क्वेश्चन में हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 60%। मतलब 60% से नीचे कोई भी कीमत में हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं जा सकता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा लिखा हुआ है इन एन इंसेंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब भैया इसके अंदर इंसेंट्रोपिक प्रोसेस कौन सा है? तो इंसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम जानते हैं, उसके अंदर कोई ही एनर्जी चेंजेस नहीं होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है। इसीलिए हम फटाक से 12 नंबर का फटाक से आंख बंद करेंगे और मारेंगे। किसे मारेंगे? तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज जीरो, मतलब कि उसके अंदर इंटरनल एनर्जी नहीं, चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। एंट्रोपी जीरो हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी बोल रहा है, बताइए कहां से कहां पहुंच गए। नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। जब एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगा तो क्या एंट्रोपी क्या कुछ बढ़ेगा? नहीं, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। कहां? एंट्रोपिक प्रोसेस के अंदर हमारा एंट्रोपी क्या हो जाएगा? चेंज नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। यहाँ पे हमारा 12 सॉल्व होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, करेक्ट कीजिएगा, जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा और फिर एक नंबर कट भी सकता है, ठीक है, अगर सही नहीं हुआ तो। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीज व्हेन अ प्रोसेस इज, मतलब किस प्रोसेस के अंदर जो हमारा एंट्रोपी है, एंट्रोपी आइसोलेटेड जो है सिस्टम है वो इंक्रीज कर जाता है। नहीं तो कब कब कर जाता है? तो रिवर्सिबल। क्या होता है? रिवर्सिबल जब होता है तो वो एंट्रोपी इज आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीज, जब आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीज कर जाता है, कब? जब वो रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? रिवर्सिबल। तो 30 नंबर का हमारा ए होगा, ठीक है। चलिए अब क्या ही है, आगे देख लेते हैं। 40 नंबर में क्या ही क्वेश्चन है, ठीक है। 40 नंबर में क्वेश्चन है, 40 नंबर में बाकायदा लिख रखा है, क्या लिख रखा है? अ प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड। भैया कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होता है? तो हमारा हीट ट्रांसफर किसके अंदर नहीं होता है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? इसके अंदर, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। तो 40 नंबर का हमारा डी आंसर परफेक्ट होगा, सही होगा, ठीक है। बाकायदा हम टिक आउट करके आएंगे और बाकायदा हम 20 में 20 सही करके आएंगे, हम अच्छा नंबर लेके आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। बीच में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलना है, ठीक है। अपना ही प्यारा सा परिवार है, ठीक है, पॉलिटेक्निक पंडित। चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर में क्या ही लिखा हुआ है, ठीक है। 15 नंबर में लिखा हुआ है कि ए मैक्सिमम फेज ऑफ अ लिक्विड एंड गैस इज कोल्ड, मतलब कि मैक्सिमम फेज लिक्विड और गैस का क्या होता है? तो मैक्सिमम फेज किसी भी लिक्विड और किसी भी गैस का क्या होता है? वेपर होता है। भैया क्या होता है? वेपर। क्या होता है? वेपर होता है, ठीक है। तो हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। बी हो जाएगा, ठीक है, वेपर हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम गैस
और लिक्विड और गैस का क्या होता है, वेपर होता है। तो इसको आप दिमाग के अंदर क्या डाल के रखेंगे कि भैया वेपर होगा, 15 का बी नंबर हमारा आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ हम देखते हैं। आगे 16 कौन सा, 16 नंबर में है कि इन अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन कैपेबिलिटी टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेशन फ्रॉम द, मतलब भैया इस क्वेश्चंस के अंदर हमारा कंट्रोल करता है रेफ्रिजरेशन, किससे कंट्रोल करता है, तो हम देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चंस को। तो 60 नंबर में हमारा ए नंबर हो जाएगा सही आंसर इसका, एक्सपेंशन वाल्व इन द इवेपोरेटर। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व इन द इवेपोरेटर इसका आंसर होगा। बाकायदा हम लोग देखते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन उधर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि रूम एयर कंडीशनिंग आर एग्जाम्पल ऑफ, मतलब भैया रूम जो कंडीशन करता है, ठंडा रखता है, नहीं आप लोग ठंडा ठंडा ऐसे में बैठते हो, तो वो जो कंडीशन करता है उसके अंदर हमारा क्या होता है, तो हमारा फटाफट बताइए तो क्या होता है इसके अंदर हमारा क्या होता है, डायरेक्ट कंप्रेशन या चिल्ड वाटर या चिल्ड इंटरेक्शन। तो इसके अंदर हमारा ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्या नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा हमारा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए नन ऑफ द अबव हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आप पूछोगे भैया तो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा यूनिटरी टाइप एयर एंड एयर कंडीशनिंग। इसके अंदर क्या होगा, यूनिटरी टाइम एयर कंडीशनिंग। ठीक है, मतलब हम इसके अंदर आंसर अगर इस तीनों में से अगर कोई आंसर होता, अगर देता, तो यहाँ पे लिखता यूनिटरी टाइप एयर कंडीशनिंग, ऐसा आंसर यहाँ पे किसका 17 का डिनोटेड होता, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हम नन ऑफ द अबव लेके चलेंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है सेंसिबल हीट फैक्टर इज द रेशियो ऑफ टोटल सेंसिबल हीट। तो भैया सिंपल सी बात है कि सेंसिबल हीट टोटल रेशियो किसका होता है, सेंसिबल टोटल हीट का होता है, किसका होता है, टोटल हीट का। इस क्वेश्चन का समझे, किसका होता है, टोटल हीट का। ठीक है, टोटल सेंसिबल हीट इज रेशियो इज द टोटल सेंसिबल हीट टू टोटल हीट, टोटल सेंसिबल हीट टू टोटल हीट का होता है, मतलब कि 18 का बी नंबर आंसर होगा। फटाफट दिमाग के अंदर डालेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, रेशियो याद रखना है, किसका किसका रेशियो याद रखना है, तो इसका रेशियो याद रखना है। ठीक है, किसका, रेशियो ऑफ टोटल सेंसिबल हीट टू टोटल हीट का रेशियो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है, बकायदा देखेंगे कि क्या ही 90 नंबर क्वेश्चंस में पूछ रखा है। चलिए देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चंस में हमारा क्या पूछ रखा है। चलिए, तो हमारा 90 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय इन द ऑर्डिनरी। ठीक है, क्या ही ऑर्डिनरी, क्या ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज नोन एज, मतलब क्या, मतलब ये कि हमारा क्या टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है, कौन रिकॉर्ड करता है, ऑर्डिनरी थर्मोकपल्स इज नोन एज, तो उसको हम क्या ही बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या बोलते हैं, इसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए 20 नंबर के अंदर देखते हैं, तो इसका हमारा 19 का बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक लास्ट हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारा क्या 20 का 20 ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चंस के बाद इस क्वेश्चंस में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है द सेकेंडरी रेफ्रिजरेशन एक्ट 2। ठीक है, तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेशन जो एक्ट करता है वो क्या एक्ट करता है, तो उस पे लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका नंबर बी हो जाएगा, प्रोटेक्ट द ओजोन डिप्लेक्शन। ठीक है, तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेशन जो एक्ट करता है वो क्या करता है, तो प्रोटेक्ट ओजोन डिप्लेक्शन को करता है। तो भैया यहाँ पे हमारा 20 का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का खत्म होता है। आप इसको रिवीजन कीजिए, अच्छे से देखिए और अपना नंबर अच्छा लाइए। आशा करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सारा कुछ बनाए रखे। ओके, थैंक यू।